देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर 5 साल में लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव होता है। क्योंकि यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में जाते हैं और शासन करते हैं। तो इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में अभी 2026 में भी चुनाव होने वाला है असम, और इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जय भारत पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मिल के हम लोग चुनाव का प्रतिनिधित्व करेंगे इसमें। और जो आने वाला है उसमें हम लोग अपना सहभागिता मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है और जगह जगह पे प्रचार प्रसार भी इसका किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक शक्ति नहीं है, इसके वजह से यहाँ के बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जो समस्याएं राजनीतिक है उसका समाधान भी राजनीतिक ही होगा, और राजनीतिक शक्ति के बगैर ये जो समस्याएं हैं उसका समाधान मुझे नज़र नहीं आता। इसीलिए हम लोगों ने ये चुनाव में जाने का फैसला लिया है। क्योंकि जय भारत पार्टी यहाँ पे नहीं है और इसको पूरा साथ देने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए जेएमएम के साथ में हमेशा खड़ा है। और अगर ऐसा होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे लास्ट मार्गरीटा आदिवासी महासभा में जो वचन दिया था कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के समस्याओं के समाधान के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो पूरा झारखंड भी यहाँ पे आएगा, और हर एक तरह से, हर एक संसाधन से हम जय भारत पार्टी और यहाँ के लोगों के लिए मदद करेंगे। ऐसा है कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद से यहाँ पे कांग्रेस शासन कर रही थी। 1952 से हमारा संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद में जो भी चुनाव हुए, कांग्रेस का ही हमेशा सत्ता रहा। करीब मेरे ख्याल से नहीं पर भी तो मेरी जानकारी के अनुसार से 11 टर्म यहाँ पे कांग्रेस के शासन था। करीब 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया। इसके बाद असम गण परिषद, उसका भी एक राज आया था। उसके बाद बीजेपी का भी शासन चला। इन सभी शासन में हम लोगों को, कांग्रेस में जब था तो हमारे लोग ही उसको वोट दे के जिताते थे, और ये सोचते थे कि हमारा कल्याण होगा। लेकिन उस समय भी उन्होंने हमारे जो समस्याएं थी, पहचान की समस्या थी, चाहे पट्टा की समस्याएं थी, चाहे जो भी समस्याएं थी, उसका समाधान नहीं किया। और आज उसके नहीं किया, इसके वजह से फिर एजीपी को भी दिया, यही सोच कर दिया गया कि वो करेगा काम। उसके बाद उसने भी नहीं किया, तो बाद में बीजेपी को हमारे लोगों ने चुन के दिया। बीजेपी इतने बहुमत से आया, इसका मतलब था कि हमारे लोगों ने ही वोट दिया, यही सोच के कि कांग्रेस ने काम नहीं किया तो बीजेपी से उम्मीद थी। लेकिन बीजेपी भी केवल हवाई केवल वादे किए, लेकिन काम किया नहीं। तो आज हम लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो टूट चुका है। जो बीजेपी वादा करती है वो तो करती नहीं है, ये हम देख चुके हैं। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई हम दूसरे के भरोसे में कब तक रहें, दूसरे के घर के पीछे हम कितना पीछे जाते रहें। ये अपना घर बनना चाहिए, हमारा पार्टी अपना होना चाहिए, हमारा मंत्री अपना होना चाहिए, मुख्यमंत्री अपना होना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा राज्य में हम आदिवासियों की, जब यहाँ पे ट्राइबल का देखा जाए, ये यहाँ के जो ट्राइबल एसटी हैं और हमारे आदिवासी झारखंड के जो आबादी है, ये जो आबादी है, इसमें क्यों नहीं हम आसाम में आदिवासी मुख्यमंत्री बना सकते हैं? हमें यहाँ पूरी संभावना है। तो ये तो खैर आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के समस्याओं के समाधान के लिए हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा हिस्सेदारी यहाँ की राजनीतिक में ज़रूरी है, और इसीलिए इसमें हम आ रहे हैं।